वो कह रहे हैं ना जात बिरादरी को बीच में ला रहे, जिनके मुंह पे बोली गई है ना उन्हें पता है कि जात बिरादरी बोली या नहीं बोली। बोलती हूँ कि भाई एक बारी हमारी भी आके सुनो कि गलती किसकी है। कट डाल के ना लाइटें चोरी होती है, ठीक है। और जब वो आग लगती है इतनी बिकट की लगती है कि हमें सांस लेना भी मौत हो रहा है। भाईचारा वाली बात है ना, भाई वो है चारा हम। ये गाय यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, हमारा आने जाने का रास्ता तक बंद कर देते हैं। हम एक बुजुर्ग आदमी पे 6-6 जने 7-7 जने मतलब कि पथराव भी कर रहे हैं, डंडे भी बरसा रहे हैं, पूरे नीले हुए पड़े हैं मेरे पापा। मेन जड़ लाइट थी, बिजली की चोरी की वजह से ही हुआ है ये। और उन्होंने हमारे बच्चों को पीटना शुरू किया। सबसे पहले संजय टेड़ा था, उसका लड़का करण चौधरी। जितने इलीगल काम है हमारे क्षेत्र में ये गुजर लोग करते हैं। हमारे यहाँ किसी का लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। 30-40 घर हैं, एक भी घर ऐसा मिल जाए जिस घर में हमने जानवर पाला हुआ है। हमारे किसी भी घर में जानवर नहीं पला हुआ। सामान लेने भी तो जाएंगे, वो जाने नहीं दे रही हैं। झुंड झुंड औरतें लड़कियां खड़ी हो रही हैं, इल्जाम लगा रही हैं। बात बताओ, सुबह वो दूध निकाल रही है, शाम को वो टाँके निकाल रही है। ये कौन सी बात सर? ये बताओ, पत्थरों से या फावड़ों से बात खत्म होती है? वार कर रहे हो हमारे बच्चों पे आप। उसका भी नाम है और मेरे दोनों लड़कों को फावड़े से मारा गया। जहाँ पर अवैध फैक्ट्रियां और अवैध तेजाब की फैक्ट्रियां और ये सब चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बिना डिपार्टमेंटल मिली भगत से नहीं चल सकता, बिना सेवा शुल्क के नहीं हो सकता। इसमें दिल्ली पुलिस को भी एक जानकारी है और एक एमसीडी के भी अधिकारी को जानकारी है। तब ये यूनिट अगर जिन्स की यूनिट अगर चल रही है इस एरिया में या तेजाब की यूनिट चल रही है, तो एसडीएम क्या कर रहे हैं? एसडीएम का एसी में बैठ के क्या आराम फरमा रहे हैं? ये जितनी खबरें सुना रहे हैं ये सारी झूठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेशपाल। मैं इस समय मौजूद हूं कृष्णानगर विधानसभा में। कृष्णानगर विधानसभा का गोंडली गांव है, जहां पर गुर्जर समाज और दलित समाज में 12 तारीख को कुछ झगड़े हुए थे। झगड़े की फसाद क्या है, झगड़े की जड़ क्या है, आखिरकार इसका अभी तक सही मायने में खुलासा नहीं हुआ। मैंने गुर्जर समाज की कवरेज करके जो खबर चलाई थी, और मैं अभी दलित समाज के साथ हूँ। मैं जानना चाहूंगा आखिरकार मेन जड़ और मेन कारण क्या थे जो लड़ाई झगड़े के, और वो इतना बड़ा रूप क्यों लिया। दीपा जी बताएं, क्या मेन क्या हुआ था 12 तारीख को जिसकी जड़ यहाँ इतना बड़ा एक रूप ले ली? मैं घर में थी, बाहर से शोर आया, ठीक है। मैंने जाके देखा तो वहाँ बिजली के मतलब कि बिजली को लेके ये लड़ाई थी। सुबह 11 बजे से दो मतलब कि जब ये लड़ाई हुई वो 2-2:30 का टाइम था, ठीक है। सुबह से लाइट गई हुई थी, तो हमारी गली के बच्चे पूछने लगे भाई सुबह से लाइट गई हुई है तो ये लाइट चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज की समस्या, ये आज की नहीं, रोज की समस्या है। समस्या है, वीडियो भी है मेरे पास, ठीक है। और कहने लगे भाई लाइट ही नहीं है, तो उधर से टेढ़े संजय के बच्चे आके बोलते हैं उनसे कि भाई तुम यहाँ चौधरी हो रहे हो। वो कह रहे हैं ना जात बिरादरी को बीच में ला रहे, जिनके मुंह पे बोली गई है ना उन्हें पता है कि जात बिरादरी बोली या नहीं बोली, औरों को तो नहीं पता। मैं उन भाइयों से ये भी कहना चाहती हूँ कि एक बारी उनकी सुन रहे हो, मैं हमारी भी आके सुनो, ठीक है ना। उनका सैर ले रहे हो तो एक बारी मैं भाइयों से ये बोलती हूँ कि भाई एक बारी हमारी भी आके सुनो कि गलती किसकी है, ठीक है। फिर लाइट को लेके जैसे वहाँ मार पिटाई होने लगी, मार पिटाई में छूट छुटावा भी हो गया, ठीक है। छूट छुटावा भी होगा। लड़ाई जो हुई, मार पिटाई हुई, वो लाइट को लेके, लाइट को लेके कारण लाइट को लेके। लाइट में ऐसी क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से लड़ाई हुई? अभी वो हमें वीडियो दे देना, लेकिन आप मुझे ये बताओ किस वजह? एक बारी दिखनी भी तो चाहिए सर। वो मैं दिखाऊंगा ना, डालूंगा तब मुझे दे देना। तो ये बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या लाइट में क्या करते हैं? लाइट में मतलब कि ये जो ये है ना फैक्ट्रियाँ, इनमें कटे लगते हैं, कटे लग के लाइटें चोरी होती हैं। जब ये लाइटें चोरी होती है मतलब कि ज्यादा प्रेशर बढ़ता है उनपे, अच्छा, तो कटिया डालते हैं। हाँ, कट डाल के ना लाइटें चोरी होती है, ठीक है। और जब वो आग लगती है इतनी बिकट की लगती है कि हमें सांस लेना भी मौत हो रहा है। जब वो आग बहुत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है ना, बच्चे भी नहीं खेल पाते। तो उनकी मतलब किराए की फैक्ट्री ज्यादा है, किराए ज्यादा है? उनकी खुद खरीदी हुई है और फैक्ट्रियाँ छोड़ी हुई है। मतलब फैक्ट्री किराए पे है, जो लोग, हाँ, वो किराए पे चला रहे हैं उनकी जमीनों पे। वो हमारे ही घर है, हमारे कुछ लोग परेशान होकर उन्हें बेच के चले गए। हाँ, अच्छा, ठीक है। इस टाइम वो है कि भाईचारा वाली बात है ना, भाई वो है चारा हम, ठीक है। चारा बन रहे हैं इस पर। इतनी घुटन होती है, मैं तो कहती हूँ एक बार रह के देखो इस गली में, फैक्ट्रियों के साथ बीमार हो रहे हैं सब। और क्या क्या प्रॉब्लम होती है? गायों में वहाँ फिसल के गिर जाते हैं, वहाँ गाय टक्कर मारते हैं, वो नहीं हटती, ठीक है। घरों में गाय पाल लो पर रोडों पे तो मत पालो। अच्छा, रोड पे बंदी रहती है। दोनों भी, इधर भी हम जा नहीं सकते, रास्ता सिर्फ वही है, आने जाने का रास्ता वही है। आपका रास्ता वही है, वहीं से जाना है, ठीक है। और वहाँ से बोला गया है कि लड़की लड़ाई में नहीं थी, तो लड़की लड़ाई में नहीं थी, मैं वीडियो भेजूंगी उसमें देखना, लड़की लड़ाई में नहीं थी।
ठीक है। जिस तरह से बताया गया है कि महिलाओं को आगे कर दिया, नाबालिग लड़कियों को आगे कर दिया, थाने में बिठा दिया गया, ऐसा तो कुछ गलत नहीं है, दलित सर। को दलित कार्ड खेला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। दिखी सर आपको कोई नाबालिग कोई लड़की दिखी? सर आपको कोई नाबालिग लड़की दिखी? सर हमें शौक तो नहीं हो रहा कि हम अपनी खुद उड़वाएं। हमें तो कोई शौक नहीं है सर, हमारे बच्चे भी हैं, हम कितना परेशान हो रहे हैं हमारा मन जानता है। ये गाय यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, हमारा आने जाने का रास्ता तक बंद कर देते हैं, हम किसको बोले जाके? सर आप खुद बताओ, आप खुद समझदार हो, एक बार बोल देंगे, दो बार बोल, जब लिमिट की क्रॉस हो जाएगी जब भी तो बोलेंगे हम। हमारी दीदी है, इनके इतनी चोट लग गई, अब वो कह रहे हैं कि हमने गाय पालेंगे, हम सरकारी नौकरी दो। सर एक बात बताओ, अगर तुम गाय पालोगे, हमारा आने जाने का रास्ता बंद करोगे तो हम कहाँ से जाए? हम उनके सर पे से चढ़ के जाएं? सर आप ये बताओ। सर तो हम सभी गुजरों को नहीं बोल रहे हैं, हम उन्हीं को बोल रहे हैं जिनकी गलती है, जिनसे हमारी लड़ाई हुई है। हम सब गुजरों का नाम नहीं ले। टेढ़े संजय से। अब एक बात सुनो सर, मैं कहती हूँ कि भाई ये लड़ाई हुई थी, सबने ये बोला था कि बच्चों को डांट देते, बढ़ती नहीं, तो टेढ़े संजय को अपने बच्चों को 2 चांटे उनको लगाने थे, 2 चांटे इनको लगाने थे। सही बात है, लड़ाई नहीं बचती ना, हमारा तो भाईचारा ही बना रहता। ठीक है, उन्होंने क्या करा, वो अपने लड़कों के साथ उनकी बीवी भी, और वो भी बीवी बाल पकड़ पकड़ के मार रही है, बीवी बाल पकड़ पकड़ के मार रही है, जो कह रही है ना मेरे को चोट लगी है। आपको क्या लगा था? मेरे को तो वहां से डंडा मारा था, जब मैं अपने पापा को बचाने गई, वो वीडियो भी दिखाऊंगी मैं, जिसमें अपने पापा को बचाने गई थी। एक बुजुर्ग आदमी पे 6-6 जने 7-7 जने मतलब कि पथराव भी कर रहे हैं, डंडे भी बरसा रहे हैं, पूरे नीले हुए पड़े हैं मेरे पापा, तो मैं बचाने के लिए भी नहीं जाऊँ? अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को पीटता हुआ कौन लड़की देख लेगी? पुलिस आपकी सुन रही? पुलिस सुन रही है हमारी, बिल्कुल सच का साथ दे रही, क्योंकि पुलिस वालों के आगे भी हमें मारा गया, तो पुलिस ने भी तो देखा ही है ना। जो कह रहे हैं ना कि हमारा साथ नहीं दे रहे, उन्होंने खुद देखा है, उनके आगे भी हम जब डॉक्टरी पे जा रहे थे ना, तब भी हमें मारा गया था। सर एक बात बताओ, हमें किसी का नाम बदनाम करने का तो देखो सर कोई शौक नहीं है, हमारे जिन पे बीते हमें पता है, हमारे पापा को अकेले को उठाया और वहाँ वो लोग मार रहे हैं, हमारी दीदी नहीं जाती तो शायद सर उनके बहुत चोटें मार देते। अपने भाइयों के लिए, अपने पापा के लिए आगे बढ़ी हैं, तो आज इनको चोट मार दी। आप खुलवा के देख सकते हो, हम तो कोई ड्रामा नहीं कर रहे सर कि इतने टाँके आए उतने टाँके, हम तो खुद अपने मुंह से नहीं बोल रहे। अच्छा माता जी, आप काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं और आपका काफी उम्र यहाँ पर गुजारी है आपने, तो क्या ये झगड़े की मेन जड़ क्या है? आपको लगी मेन जड़ क्या है? मेन जड़ ये है कि बिजली के ऊपर थी, बिजली को 5 घंटे हो गए और रोज जाती है 3-2 रोज जाते थे, के तारों में कट मारते थे, लोड इन पे पड़ता था ज्यादा तो लाइट जाते रहते थे, फैक्ट्रियाँ चलती थी यहाँ। और जब इनको बच्चों ने बोला कि तो सीढ़ी ले जा ठाक है, जब बत्ती नहीं आ रही तो सीढ़ी ले जा ठाक है। अब उधर से वे दोनों तीनों बापू बेटा आए तो बच्चों को लिपट गए थे, एक था पहले। मेन जड़ लाइट थी। बिजली की चोरी की वजह से ही हुआ है ये। वो चोरी करते हैं, चोरी की वजह से लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है तो आप लोग बोलते हैं बदमाशगिरी इन्होंने दिखाई है, हमने नहीं दिखाई, हमने कोई बदतमीजी नहीं करी सर। हम तो आज भी हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े होते हैं, हम वाल्मीकि समाज से हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बदतमीजी कर रहे हैं उनके, और उनकी औरतें या आदमी उन्होंने बदतमीजी दिखाई है जब जाके हमने बोला। जिस तरह से देखा आपने, लगातार जो दर्शक हैं या मतलब यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं वो बता रहे हैं अपने आप को, आखिरकार गुर्जर समाज भी अपने आप को पीड़ित बता रहा है और यहाँ दलित समाज भी पीड़ित बता रहा है। मैं अगर समाज की बात करूं तो सामाजिक झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा गली मोहल्ले का झगड़ा था, लेकिन इसको रूप इस तरह से दे दिया गया है कि वाल्मीकि समाज और एक गुर्जर समाज को लेकर झगड़ा, इसका ये कार्ड जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है और खास करके इसमें अहम रोल जो है वो मैं अगर कहूं तो हम जैसे मीडिया वालों का भी है, क्योंकि वो जो ना 2 तरह के समाज को बांट देते हैं, एक समाज को एक पल्ले में रख देते हैं, दूसरे समाज को दूसरे पल्ले। लेकिन मैं मुख्य जगह आपको बताना चाहूंगा, आखिरकार ये आपको समझ में आएगा कि ये जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें तो ये ताले लग रहे हैं, ये तेजाब की फैक्ट्रियां हैं। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समाज के लोगों की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी जो है किराए पर यहाँ पर तेजाब की फैक्ट्रियां चलती हैं। जब इस तरह की फैक्ट्रियां और इस तेजाब की फैक्ट्री को मान लो कि अगर रिहायशी इलाके में अगर चलती हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को तकलीफ होगी। ये नालियां बता रही है वाकई यहाँ की कि ये वाकई यहाँ पर कुछ न कुछ तो है। इन नालियों से पता लग रहा है कि ये नालियां जिस तरह से सड़ रही हैं, जिस तरह से यहाँ जो दरवाजे और ये सब गले पड़े हैं, वो वाकई अगर तेजाब की फैक्ट्रियां ये लोग जिस तरह से बता रहे हो तेजाब का अगर काम होता है तो मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं कि ये जो फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों में जिनमें ताले लग रहे हैं वो फैक्ट्रियां वाकई जो है तेजाब की फैक्ट्रियां हैं। मुख्य जड़ की हम अगर बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर थोड़ा सा देखें। जिस तरह से मुख्य जड़ की अगर बात करें तो मुख्य जड़ जो है यहाँ लाइट की बताई जा रही है।
लाइट जो है चोरी की जाती है। यहाँ पर छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, उन गलियों में तारों का अंबार लगा हुआ है। इन तारों पर जिस तरह से कट मारकर और बताया जा रहा है कि कटिया डाली जाती है, चोरी की जाती है लाइट की। लाइट की चोरी होगी तो जो आपका वजन है लाइट का वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मी की सीजन पे एसी भी चलते हैं घरों में, और जब मोटरें और लघु उद्योग की मशीनें चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो लोड ज्यादा लेंगी तो लाइट कट होगी, और कट होगी तो इन लोगों के लिए, जो लोग वाकई इस तरह का काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए तकलीफ है। उन लोगों की शिकायत पर जब शिकायत करते हैं तो लगातार, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा फायदा जो है होता हुआ नजर दिल्ली पुलिस और उन अधिकारियों को, दिल्ली गवर्नमेंट के, जैसे एमसीडी हो गई या बीएसएफ के अधिकारी हो गए, आते होंगे तो जैसी बात सेवा शुल्क जरूर लेते होंगे। सेवा शुल्क बिना ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से जो एमसीडी यहाँ पर काम कर रही है, एमसीडी का अगर काम करेगी बढ़िया तरीके से तो मुझे लगता है कि जितने गौशाला हैं या जो गाय जो रोडों पर बंधी हुई है वो नहीं हो सकती। या फिर हम अगर कहें लघु उद्योग जो चल रहे हैं, लघु उद्योग कोई रजिस्टर्ड नहीं है, वो इन गलियों में जिस तरह से तेजाब की फैक्ट्रियां चल रही हैं, मुझे लगता है एसडीएम का छापेमारी यहाँ बिल्कुल नहीं होती है, एमसीडी की छापेमारी बिल्कुल नहीं होती है। शायद ये कभी फैक्ट्रियां सील ही नहीं हुई होंगी, इन पर कभी एलआईओ आया ही नहीं होगा एमसीडी का या दिल्ली गवर्नमेंट का जो अधिकारी है वो कभी इनका मोरन इस तरह से माना नहीं किया होगा गलियों में आकर के, आखिरकार और आता होगा तो ये निश्चित है कि उन्होंने इसका सेवा शुल्क जरूर लिया होगा, तभी ये चल पा रही है। लेकिन आखिरकार ये झगड़ा की जो मुख्य जड़ है वो इन्हीं को लेकर है, दो समुदायों का झगड़ा। सीआरपीएफ के जवान यहाँ बैठे हुए हैं, तैनात हैं, तो जाहिर सी बात है ये रूप एक अलग तरीके से दे दिया गया है। मुझे लगता है इनको अधिकारियों को सोचना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या ये झगड़ा वाकई एक इस तरह से है जिस तरह से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। पीड़ित कौन है, पीड़ित कौन नहीं है, इसकी मैं मुख्य पड़ताल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बताना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं उनसे जरूर मुलाकात करना हो जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चित है और वो चल रहा है, कि वो जो है लगातार बताया जा रहा है कि मुख्य लड़ाई की जड़ वो थे जिन्होंने इस दंगे को भड़काया, आपस में दो समुदायों को, मतलब दो समाजों को लड़ाया। उनसे जरूर मैं बात कराना चाहूंगा। मेरी एक कवरेज में जहाँ गुर्जर समाज की जो कवरेज हुई, उस कवरेज के दौरान आपका नाम ब्रह्म प्रकाश के नाम से लिया जा रहा था, जो लड़ाई की झगड़े की जड़ बताए जा रहे हैं, बताया जा रहा है आपके नाम को लेकर कि अगर झगड़ा नहीं होता, ब्रह्म प्रकाश चाहते हो झगड़ा नहीं होता, ब्रह्म प्रकाश ने झगड़े को बढ़ा दिया। क्या कहना चाहेंगे अपनी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सब झूठ है और मैं वहाँ था भी नहीं। मैं तो अपने ऊपर सो रहा था, जब पता लगा कि वहाँ झगड़ा हो गया। लाइट हमारे सुबह 11 बजे से नहीं थी, 3 बजे के करीब वो ठीक करने आए थे। हमारे बच्चे 2-3 वहाँ खड़े थे, वो ठीक कर रहे थे। वो गुर्जर समाज के लोग मना कर रहे थे और साथ में ये कह रहे थे कि आगे प्रधान हो रहे हो, जाति सूचक वर्ड कहकर उन बच्चों का है। फिर भी उन बच्चों ने कहा कि भाई आप जो है ठीक करने दो, परेशानी हो रही है, कोई बुजुर्ग आदमी भी है, कोई बीमार आदमी भी है, आपको क्या परेशानी है। इसी बात में तू मैं हो गई और उन्होंने हमारे बच्चों को पीटना शुरू किया। सबसे पहले संजय टेड़ा था, उसका लड़का करण चौधरी, उसका करण का छोटा भाई है मन्नू चौधरी, वो 3 थे। जब इन्हें पीटते थे उनके समाज के आदमी, गुर्जर समाज के आदमी आ गए। उन्होंने हमारे बच्चों को ये कह के उन्होंने उनको उकसाहत किया कि इन चोरों चमारों को मारो, आज इनको खत्म कर देंगे, और पत्थरबाजी शुरू हुई। उसमें सारे की सारी फोटोग्राफी है। चलो ब्रह्मकाश जी आप बताएं मुख्य जड़ क्या है झगड़े की? मुख्य जड़ ये है कि यहाँ पे प्रदूषित फैक्ट्रियां लगी हुई है, अवैध डेयरियां लगी हुई है, अवैध डेयरी मवेशी वो रोड पे छोड़ते हैं। ये इन्होंने प्लांट लगा रखे हैं, पानी के प्लांट लगा रखे हैं, और जीन्स की पैंटों की वॉशिंग होती है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ स्टार्टिंग में एंट्री करते ही ई रिक्शा, उन्होंने ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बना रखा है। जितने इलीगल काम है हमारे क्षेत्र में ये गुर्जर लोग करते हैं। इनको इस वजह से हमारे एरिया में प्रत्येक दिन 1-2 घंटे बत्ती गायब रहती है। अच्छा ब्रह्मकाश जी, इसकी शिकायत आपने डिपार्टमेंटल की? इसकी शिकायत मैंने प्राइम मिनिस्टर को की है, एलजी साहब को की है, मुख्यमंत्री को की है, जो कंसर्न मिनिस्टर है उनको की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
अभी तो कोई एक्शन, प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। आपके एरिया में LIO जो अधिकारी हैं MCD के, जो इनको लाइसेंस देते हैं अवैध फैक्ट्रियों को या फैक्ट्रियों को, हमारे कोई आता यहाँ है क्या? किसी का लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। विदाउट लाइसेंस चल रहा है? विदाउट लाइसेंस चल रही है सारी फैक्ट्री। BSS का कोई अधिकारी नहीं आता? BSS के अधिकारी आते हैं, उनको ये लोग मार के भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। और ये जो अब तो लाइन चेंज कर रहे हैं हमारे यहाँ की सारी, पहले मोटी लाइन थी, उसमें कट मार के ये बिजली चोरी करते हैं। और जो गाय घूम रही है, हमारी जो महिलाएं और बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको छींटे मारती हैं। ये लोग जो गोबर साफ करते हैं, हमारी महिलाएं जाती हैं तो सड़क साफ करते हुए पाइप ऊपर कर देते हैं, हमारी महिलाओं के कपड़े खराब हो जाते हैं। कोई बोलता है तो उनको जाति सूचक से संबोधित करते हैं कि चूड़ियों तुम्हारा बड़े नखरे हो रहे हैं। अच्छा, इतना आपके ऊपर जो आरोप है उनका गुर्जर समाज का कि आपने वो झगड़ा भड़काया या पुलिस आपने टोटली खरीद गलत रखी है। है या भीम आर्मी आपने बुलाई उसको? मैंने किसी को नहीं बुलाया है, आप कोई भी रिकॉर्ड आके देख लो, ये सब झूठे आरोप हैं। मैं भीम आर्मी से मेरा कोई कसर नहीं है, आप कोई टचिंग नहीं है? हमारी कोई टचिंग नहीं है, ना हमारा कोई बच्चा या उसका मेंबर रहेगा। वो तो वैसी एज सपोर्ट में वाल्मीकि समाज। CRPF बैठी हुई है गलियों में, कैसा लग रहा है कि मतलब आप सेफ हैं? सीट पे आप बैठी है, अभी तक हम सेफ हैं। हमारे SHO साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं, ACP साहब हेल्प कर रहे हैं, DCP साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम बैठे हैं तो इनकी वजह से सुरक्षित बैठे हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना ये है, आज हमारे क्षेत्र में गीता कॉलोनी, गीता अपार्टमेंट में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्ष मल्होत्रा जी आए थे, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनको मैं एक पत्र भी दिया है, उसमें मैं सारी ये परेशानियां मेंशन करी हैं जो हमारे यहाँ हो रही है। आपको आशा है कि मतलब हो जाएगा? मैं तो यही आशा करता हूँ हमारी सरकार से। आशा है, विश्वास है? अभी आशा ये विश्वास है जब होगा ना, जब कुछ होगा। ठीक है जी। सर मेरा यही कहना है, जो बाहर के लोग, बाहर गुर्जर समाज के लोग ये बोल रहे हैं ना कि हमारे गुर्जर समाज को गलत बोला गया है, उन भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हमने उनको कुछ भी गलत नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ हमने गलत बोला है तो अपने ये जो हमारी गली के बाहर गुर्जर लोग हैं ना, ये जो 2, 3, 4, 5 घर हैं, उन्हीं को गलत बोला है। जो हमारे आसपास के गुर्जर के लोग हैं उनको हमने कुछ भी गलत नहीं बोला। तो वो आपसे लड़ने भी नहीं आए होंगे? वो लड़ने भी नहीं आए कभी, नहीं, उनका तो कोई नाम ही नहीं है सर, वो हमसे लड़ने भी नहीं आए। चंद लोग हैं, समाज की तो चंद लोगों की वजह से, जी सर, चंद लोगों की वजह से हमने जो कदम उठाया है ना, सिर्फ उन चंद लोगों की वजह से उठाया। उस समाज के ऊपर हमने ना कुछ उंगली उठाई है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ना हमने उनको कुछ गलत कहा है। उनसे ये भी विनती है सर, वो खुद आके देखे भाई कि हमारी गली में क्या हाल है, उन्होंने हमारा जीना कितना हराम किया हुआ है। आके देखो, फिर आप आगे से बोलना, कुछ गलत कमेंट करना। रास्ता एक है हमारा जाने। मेन पॉइंट सर मेन पॉइंट ये है, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम यहाँ पे वो करते हैं, मतलब सुअर वगैरह काट रहे हैं, सर हमारा ये पॉइंट भी चल रहा है। सर हमारे घर में कम से कम 30-40 घर हैं, एक भी घर ऐसा मिल जाए जिस घर में हमने जानवर पाला हुआ है। हमारे किसी भी घर में जानवर नहीं पला हुआ, ये सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है। कहीं ना तो कुछ काटते हैं ना कुछ वो करते हैं। हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमारी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आई है, ये हमारा रीति रिवाज है, इसको हम ना तो छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम तो नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, किसी ने नहीं पाला हुआ। ये सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है कि हम पालते हैं। सर सबके घर देख लो, अच्छे से अच्छे सबके घर बने हुए हैं, सबके घर देख लो और वहाँ पे जाके देख लो भैंस है या नहीं है। और हमारे कह रहे हैं ना हम सुअर पालते हैं, एक बार सबके घर चेक कर लो कि हम सुअर पालते हैं या नहीं पालते। ये काटते हैं हम सुअर, ये वो जो बोला जा रहा है, इंजाम लगा रहे हैं। सर आप खुद देख लो, आपके सामने प्रूफ। यहाँ से मतलब हमारी बंद गली है, हमारे आदमी बच्चे जा रहे हैं रास्ते में, मतलब वहीं से जा रहे हैं, तो लड़कियां खड़ी होके उन पे इल्जाम लगा रही हैं कि हमें देख के हंस रहे हैं। बताओ, हमारी जब गली वो है, रास्ता वो है, तो हमारे आदमी ड्यूटी नहीं जाएंगे? जो नहीं है, जो लड़ाई में नहीं थे, उनके लिए भी, उनको भी इल्जाम लगाया जा रहा है। ये गलत बात है या नहीं है? बताओ, अगर वो झगड़े के समय मौजूद नहीं थे, वो नौकरी, अब हम लोगों के घरों में काम चल रहे हैं, वो अपना सामान लेने भी तो जाएंगे, वो जाने नहीं दे रही हैं। झुंड औरतें लड़कियां खड़ी हो रही हैं, इल्जाम लगा रही हैं। बात बताओ, जब हमारी महिला को मारा गया हम वहाँ मौजूद थे,
अब जब सारा केस सब हमारी एप्लीकेशन पहुंच गई है, अब गुजरनियां निकल के आ रही है, वो बता रही है कि हमारे 8 टाके आए हैं, 9 टाके आए, 10 टेक आए। ये कौन, सुबह वो दूध निकाल रही है, शाम को वो टाके निकाल रही है, ये कौन सी बात सर? सर मेन जड़ यही थी, हमारे छोटे छोटे भाई घर पर थे और जो ये लोग है ना हमारे घर के बाहर, हमारा गुर्जर समाज से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम उनके हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई आप लोग जो दूर से बोल रहे हो ना कि इन्हें घोंडली गांव से निकालने का इरादा है, निकालने का उनको इरादा नहीं है। हमारा सिचुएशन आके देखो, घोंडली गांव गली नंबर 2 में। गुर्जर समाज का आरोप है कि जो कम उम्र की बच्चियां हैं उनको लड़ाई झगड़े में आगे कर दिया। सर ये कुछ नहीं ये है, दलित कार्ड खेला जा रहा नो है। सर, नो बिल्कुल नहीं, दलित कार्ड खेला जा रहा है सर नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दी हूँ सर, बट एक बात बताओ सर, मेरा भाई पिट रहा है तो सर हम अपने भाई को भी बचाने नहीं जाएंगे क्या? हम ऐसा तो नहीं कि अपने भाई को शब्द को लेके गाली गलौज कुछ हुआ है? जी सर होता था, जी सर होता था, गाली गलौज करते थे, बट सर हम जाति सूचक दिया सर, बोला है जाति सर बोलते थे। सर ये कह रहे हैं ना कि हम इनको छुड़वाने के लिए, उनको यहाँ से गांव खाली करने के लिए बोल रहे हैं गुर्जर को। सर आगे देख लीजिए, हमारे 10 घर अभी तक घर छोड़ के जा चुके हैं इन अवैध फैक्ट्रियों की वजह से। ये जो अवैध फैक्ट्री है ना, ताले लगे हैं ये क्या? जी सर ये फैक्ट्रियां हैं सर, ये कम से कम 6-7 फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे। हम इनकी वजह से हमारी गली की लाइटें चली जाती हैं। किस चीज की फैक्ट्री है? सर केमिकल तेजाब का काम होता है यहाँ पे। जी सर केमिकल, ये 2 फैक्ट्री इधर है, दोनों में ताला लगवाया हुआ है हमने। हम अब इनकी अवैध फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे सर। ये भी देख लीजिए, इनको खुलवा के एक बार देखिए सर, इनके अंदर कितना कारनामा होता है कि मतलब इतने बड़े बड़े केमिकल्स चलते हैं, हम फिर भी नहीं बोलते। हमारे ताऊ जी, मेरे दादाजी, जिनके सबके नाम ले रहे हैं ना ये लोग, मेरे दादाजी को आके देखे, मेरे ताऊ जी को आके देखे, सबको, किसी को टीबी की बीमारी, किसी को सांस की बीमारी, कि कोई कैंसर से पीड़ित है। इस लड़की के पापा तक कैंसर से पीड़ित है, जिनको पीटा है, ईंटों से खींच कर लेके गए हैं। परवीन के पापा को, हाँ जी, ताऊ को, मेरे ताऊ जी को एडमिट किया हुआ है। उनकी इतनी कंडीशन वीक है केमिकल फैक्ट्रियों की वजह से। मेरे आज ताऊ जी एडमिट हैं, बहुत वीक कंडीशन है उनकी, वो हर हफ्ते जाते ही जाते हैं सर। होगी तेजाब की और कुछ सर पूरी घोंडली में तेजाब की फैक्ट्रियां बड़ी हुई है, हमारी गली में कम से कम 6-7 है। आप खुद देख लीजिए सर। आपको लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं या अपना बनावटी बोल रहे हैं, वो गुजरनियां कह रही है ना हम बनावटी बोल रहे हैं, तो हमारी इनको देखो, और जिनके चोट लगे ना सर उनकी पट्टी खुलवा के देखो, उनके कितने टाके आए हैं। हम इलाज करवाएंगे, हम उनका हम करवाएंगे। मुझे तो मेन जड़ चाहिए, झगड़े की जड़ क्या है? सर लाइट है, अवैध फैक्ट्रियां, जिसकी वजह से लड़ाई हुई, हमारे छोटे भाइयों को घसीट कर मारा गया। पानी का प्लांट से मतलब कोई इनके पास क्या वो गवर्नमेंट का प्रूफ नहीं है कि अवैध फैक्ट्रियां। हाँ जी सर, मेरा नाम रजनी है, ठीक है ना, मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती हूँ। सर जब ये जो गुजर लोग हैं, इनकी वाइफ ऐसे बोल रही है कि हम और ये एक हैं, एकता है। ये नीली पट्टी वाले क्या कर रहे हैं हमारे बीच में? नीली पट्टी वाले का तो कोई रोल ही नहीं। जब हम गाँव थे, मतलब वो आए थे भीम आर्मी वाले। हाँ जी, वो सर लोग आए थे, वो हमारे सपोर्ट के लिए। अगर हम सही हैं सर, जब तो वो खड़े हुए तो हमारे लिए। अगर हम बोला कि दलित समाज, हाँ जी, उनको गलत बोला गया है। सब कुछ सही नहीं, हम और वो एक हैं, गांव समाज एक है। बच्चों की लड़ाई थी, एक लेडी साइड, बच्चों की लड़ाई तो यहीं खत्म हो जाती। अगर बच्चों की लड़ाई यहीं खत्म हो जाती ना, 4 उनके होते, 4 हमारे होते, मिल बांट से बात खत्म हो जाती वहीं से वहीं। सर ये बताओ, पत्थरों से या फावड़ों से बात खत्म होती है? वार कर रहे हो हमारे बच्चों पे आप, वो छोटे रोड इस्तेमाल कर रहे हो आप। सर ऐसा नहीं होता सर, हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए, हमें रोड साफ चाहिए बिल्कुल अपना। हम डेली गिरती हैं, दिन की 10 महिला गिरती है सर। एक गली के रहने वाले। अम्मा आप काफी उम्रदराज हैं, और इस गली में जो झगड़ा हुआ, खासकर 2 समाजों में, ये सामाजिक झगड़ा है गली में, अलग 2-4 लोगों का झगड़ा? सामाजिक नहीं है, सामाजिक तो कोई मतलब ही नहीं है। समाज का हमारा क्या मतलब है? हमारा तो ये है, बत्ती हर दिन, सारी गर्मी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बत्ती गुल। 10-10:15 बजे बत्ती बंद। कपड़े किसके धुलो या मत धुलो, किसी का पानी भरो या मत। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक हमेशा से यही बात होती है, बत्ती के पीछे लड़ाई। और इधर भी गाय बन रही है, इधर भी गाय बन रही है, जहाँ मर्जी बैठ कर रोड पर दूध काट रहे हैं, निकलने वाले परेशान, बस यही बात। और लड़ाई होने के बावजूद भी इनकी गाय, मेरा नाम आरती है जी, मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती हूँ। ये इतनी लड़ाई के बाद भी हमारे बच्चे, मेरे खुद के 2 लड़के तिहाड़ में, जेल में जी, इन्होंने तिहाड़ में डरवा। कितने साल के लड़के हैं? एक मेरा 18 साल का अभी हुआ था फरवरी में। वो भी जेल में? हाँ, और वो 12th स्टूडेंट है,
और एक मेरा कॉलेज कर रहा है LLB, वो 4th ईयर में। वो जेल में नहीं है, वो मतलब इधर उधर, मतलब उधर से भी ये फंसा ही दे। मैं क्यों झूठ तो उसका भी नाम है। उसका भी नाम है। और मेरे दोनों लड़कों को फावड़े से मारा गया इन्होंने। वो बड़े लड़के का मेरा बर्थडे था, मुरथल जा रहा था। नाजायज क्या है? नाजायज ये है कि इन्होंने प्री प्लानिंग, क्योंकि पहले भी हम बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं लाइट के लिए कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आती, तो ये और इसके पापा ही जाते हैं, सामने से आते हैं, तो इनको ये किल्सन है कि इनकी ज्यादा आग लगती है। क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा, जहाँ हम 10 देते हैं पुलिस वालों को, ऊपर जो भी है सर अफसर, जहाँ हम 10 देते हैं वहाँ 15 खिलाएंगे, पर इन चूड़े चमारों से हार नहीं मानेंगे। एम का झगड़ा। हाँ, ये है, ये हमें चूड़े चमार बोलते बोलते मेरे छोटे लड़के ने काफी बार बोला, मम्मी ऐसे ऐसे बोलते हैं, बहन का लोड़ा यूं जा रहा चूड़े चमार, ऐसे बोलते हैं। फिर भी हम डांट के बिठा देते हैं कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए, बेटा पढ़ रहे हो तुम, हम लड़ाई के लिए थोड़ी ना तुम्हें पढ़ा लिखा रहे। लेकिन हमें अभी क्या स्थिति है? अब मतलब अभी ये स्थिति है मेरे गली में CRPF वाले बैठे हुए हैं। देखिए फैक्ट्री तो बंद, मतलब ताला लग चुका, लेकिन सील इनका अभी भी नहीं लगी है, अभी भी सरकार इनको बंद नहीं करवा रही है। दूसरा, गाय भैंस देखिए, इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी गाय भैंस अभी भी नहीं मान रही। तो इस तरीके दूध भी देखो इनका अभी भी दूध सुबह शाम इनका निकलता है, मतलब इनको कोई डर ही नहीं है। प्रेम प्रकाश जी जो हैं हमारे प्रधान जी, हमारे पापा जी। अच्छा, ये आपके समाज के प्रधान हैं? हाँ जी, ये हमारे बड़े हैं सर। अगर ये ना होते ना तो यहाँ बहुत बवाल हो जाता। इनको झूठा बोला जा रहा है, इनको ये लेडीज झूठ बोल रही हैं कि इनकी वजह से हो रहा है। ये तो हम लोगों को समझाते हैं, हमारे बच्चों को समझाते हैं। अगर ये ना हो ना तो हमारे बच्चे उनका जवाब दें। फिर ये तो हमें समझाते हैं, गलत बात है, इनके लिए गलत बोला जा रहा है, ये बहुत गलत बोला जा रहा है। कह रहे हैं ना कि जेंट्स बाहर निकलते हैं, हमें छेड़ते हैं, हमें ये करते हैं, इन लेडीजों ने ऐसा बोला है, तो ये गलत है। 50 साल से हमारा आदमी बाहर निकल रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, जब क्यों नहीं करा इन्होंने केस? अब झगड़ा हो गया तो अभी, यानी कि नहीं, ये जैसे कि आपने सुना कि जिस तरह से आरोप लग रहे थे ब्रह्म प्रकाश जी पे कि आखिरकार ब्रह्म प्रकाश जी ने इस झगड़े को भड़काया, या फिर अधिकारियों को खरीद लिया, या फिर भीम आदमी को बुला लिया। तो ये इस तरह से इन्होंने साफ किया कि आखिरकार मामला क्या है और कहां तक ही है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, जहां पर अवैध फैक्ट्रियां और अवैध तेजाब की फैक्ट्रियां और ये सब चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बिना डिपार्टमेंटल मिली भगत से नहीं चल सकता, बिना सेवा शुल्क के नहीं हो सकता। इसमें दिल्ली पुलिस को भी एक जानकारी है और एक MCD के भी अधिकारी को जानकारी है। अगर हम MCD या SDM DM के अधिकारियों की बात करें, तो ये SDM का जब ये यूनिट, अगर जींस की यूनिट अगर चल रही है इस एरिया में, या तेजाब की यूनिट चल रही है, तो SDM क्या कर रहे हैं? SDM का AC में बैठ के क्या आराम फरमा रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि इस तरह के जो झगड़े फसाद हो रहे हैं वो सिर्फ तेजाब की फैक्ट्रियों की वजह से हैं। और तेजाब की अगर फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है तो जाहिर सी बात है ये समुदाय आपस में, समाज भी लड़ेगा, लोग भी लड़ेंगे, लोग परेशान भी होंगे, बीमार भी होंगे। इनकी वाकई जो मुझे लग रहा है कि इनके बताने के अनुसार इनकी जायज मांगे हैं और इनके कहने पर झगड़े स्टार्ट हुए होंगे। लेकिन गुर्जर समाज को भी ये सोचना चाहिए कि दोनों समाजों को मिलकर, मैं नहीं कहता कि जी बताएं। मेरे कहने से झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, मैं तो आप तो क्लीन कर चुके ना, आपने बता दिया। I was not there. आपने बता दिया कि I was not there. नहीं, आपका नाम जो फैल रहा था वो तो आपने मैंने पूछ ही लिया। I was not there. आपकी वजह से नहीं हुआ ना झगड़ा? मेरी वजह से नहीं हुआ, उन्होंने हमारे बच्चों को मारा, बच्चों का झगड़ा हुआ था, मैं वहाँ नहीं था। आप मौजूद ही नहीं थे? मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था। ये जितनी जो खबरें सुना रहे हैं ये सारी झूठी है, 101% झूठी है। और मैं चैलेंज करता हूँ। और मैं आपको एक बात कहूंगा, एक गुर्जर समाज के लोग कह रहे हैं कि हमने ये जमीनें इनको फ्री में दी हैं, हमारे पास 63 की रजिस्ट्रियां हैं, ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं। और कुछ मैंने महिलाओं को सुना है कि हम इनकी शादियों में हेल्प करते हैं। इन्होंने सिवाय कन्यादान, हम भी इनके शादियों में कन्यादान देते हैं, वो भी हम कन्यादान देते हैं। उन्होंने आज तक हमें किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की है। ये टोटली रॉन्ग। मैं कभी ये तो कोई खबर का एंगल नहीं, लेकिन मैं बताऊं जिस तरह से लगातार जो झगड़े हो रहे हैं वो झगड़ा का जड़ कोई खास वजह नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो लाइट चोरी और अवैध फैक्ट्रियों को लेके एक मेन जड़ बताई जा रही है। कैमरा पर्सन रवि तोमर के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज, दिल्ली।